तो एक दिलचस्प नजारा फिर से देखने को मिलेगा जो 2020 विधानसभा में देखने को मिला था, एक बार लोकसभा 2024 में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसी बीच में अगर देखें तो सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी निर्दलीय अपना लड़ाई लड़ने के लिए खास करके इस बार अपना किस्मत वो आजमा रही हैं और इस बार बताया जा रहा है कि काफी मजबूती के साथ चौधरी को उस वक्त 76,785 वोट मिले थे, जो कि 1973 वोट से ही उनकी जीत हुई थी। उनको 45.30% के आसपास वोट शेयर मिले थे। वहीं अगर हम ओम प्रकाश की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनको 74,812 विश्लेषण शुरू करें उससे पहले मेरा आप अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कौसर अली हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 24 न्यूज। आज हम जिस विश्लेषण को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं वो बहुत ही दिलचस्प नजारा आपको पेश करने वाला है। यह बताया जा रहा है कि इस बार फिर से जो विधानसभा में हमने लड़ाई देखी, खास करके दो समधी आमने सामने थे, यानी कि एक पूर्व सांसद तो दूसरा पूर्व विधायक, एक बार फिर से वही मामला सामने आएगा। इस बार होंगे अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव। हालांकि ये कितनी इसमें सत्यता है, अब तो ये इस रिपोर्ट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिवान लोकसभा का सीट 2024 का इस बार कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी पैदा कर रहा है और खास करके जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर ये सीट राजद के पाले में गया तो उसके सबसे पहला चॉइस अवध बिहारी चौधरी बन रहे हैं। वहीं अगर हम निर्दलीय की बात करें तो उनके सामने उनके समधी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव इस लड़ाई में उनके साथ आ सकते हैं और एक दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। अभी जिस तरीके से राजद ने अभी किसी को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन संभवतः अगर यह सीट राजद के पाले में आता है तो उसका सबसे पहला चॉइस अवध बिहारी चौधरी बनते जा रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोटे से यह सीट निकल करके जेडीयू कोटे में चला गया है और इस बार ओम प्रकाश यादव को फिर से एक बार उनके उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा यह संभावना लग रहा है कि ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार है, जैसे पहले भी उन्होंने मीडिया से कहा है। हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात को उन्होंने ताल ठोक करके कहा है और उसके बाद संभावना लगभग व्यक्त किया जा रहा है कि अगर 2024 में दोनों समधी एक बार फिर आमने सामने होंगे तो शायद किसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। 2020 विधानसभा की बात करें तो जिसमें दोनों समधी आमने सामने थे, जिसमें लगभग 52.15% जो है कि मतदान हुआ था और काफी निकटतम में दोनों की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें अवध बिहारी चौधरी ने बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की थी। 2020 में लगभग 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें ओम प्रकाश यादव एनडीए के उम्मीदवार थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़े थे। वहीं अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो ये महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जो कि राजद के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। अखिल अहमद राही जो कि एनसीपी के उम्मीदवार थे, अब्दुल रिजवान आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, डॉक्टर रामेश्वर सिंह ये पुलर्स पार्टी के उम्मीदवार थे, अभिषेक श्रीवास्तव निर्दलीय, अनिल कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी, कौशल किशोर यादव निर्दलीय, देवेंद्र गुप्ता निर्दलीय, नेमतुल्लाह खान निर्दलीय, मिट्ठू शाह निर्दलीय, राजन शाह निर्दलीय, विनोद श्रीवास्तव निर्दलीय। अवध बिहारी चौधरी को उस वक्त 76,785 वोट मिले थे, जो कि 1973 वोट से ही उनकी जीत हुई थी। उनको 45.30% के आसपास वोट शेयर मिले थे। वहीं अगर हम ओम प्रकाश की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनको 74,812 वोट मिले थे, जिनको लगभग 44.13% वोट शेयर मिले थे। वहीं अगर हम तीसरे प्रत्याशी की बात करें तो विनोद कुमार श्रीवास्तव, जो कि 2582 वोट वो अपने पाले में डालने में कामयाब हुए थे, जिनको 1.5%। इस तरह से देखें तो बहुत कांटे की टक्कर में अवध बिहारी चौधरी ने बाजी मार ली थी, लेकिन एक बार फिर से ऐसा संभावना लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव दोनों आमने सामने हो सकते हैं। सूत्र की माने तो राष्ट्रीय जनता दल को अगर सिवान सीट मिल रहा है तब अवध बिहारी चौधरी उसके पहले चॉइस हो सकते हैं। हालांकि बात चल रही थी और उनके एमएलसी जो कि विनोद जायसवाल है उनकी पत्नी को लेकर के, लेकिन अब वो सिर्फ संभावनाएं रह गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी अब सीट जो है कि ये सीट जो है कि उनके खाते में इस बार नहीं आया है, इस बार फिर से एक बार जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चला गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एक दिलचस्प नजारा फिर से देखने को मिलेगा जो 2020 विधानसभा में देखने को मिला था, एक बार लोकसभा 2024 में देखने को मिल सकता है।
हालांकि इसी बीच में अगर देखें तो सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी निर्दलीय अपना लड़ाई लड़ने के लिए खास करके इस बार अपना किस्मत वो आजमा रही हैं और इस बार बताया जा रहा है कि काफी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सीट नहीं रह करके यहां जेडीयू के खाते में गया और उसके प्रत्याशी जो है कि अब संभवतः कई चेहरे नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी अगर हम बात करें यहां निर्दलीय जिसमें हिना शहाब है, हालांकि यही हिना शहाब जिनको ओम प्रकाश यादव अपने पहले चुनाव में जबकि निर्दलीय लड़े थे उस वक्त लगभग 63,000 वोटों से उनको हराया गया था और इस बार एक बार फिर से वो निर्दलीय लड़ेंगे। उनके सामने संभवतः राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं, वहीं निर्दलीय हिना शहाब भी लड़ेंगी और चौथे तरफ जो है कि एनडीए का प्रत्याशी होगा खास करके जनता दल यूनाइटेड का। अब उसमें कौन होगा, हालांकि कई नामें उसमें चल रही हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिवान की लड़ाई जो है कि 4 कोण का बनता जा रहा है और 4 कोण में जब लड़ाई होती है तो उसमें कुछ भी कहना बड़ा जल्दबाजी होता है। हालांकि जिस तरीके से इस बार फिर से सिवान की लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है, अब इसमें कौन कितना अपने आप को जनता के हवाले करता है और जनता किस पे विश्वास करती है, फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे सिवान के राजनीतिक में जो दिलचस्पी बढ़ रही है पूरे बिहार के लोगों की, अब ये देखना बाकी रह गया है कि आखिर इसमें कौन किस तरीके से अपनी रणनीति में कामयाब होता है और किसके पाले में सिवान का सीट जाता है। फिलहाल आगे की हर उस खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, हम हर उस पल पे आपकी निगाहें डालना जरूर चाहेंगे जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसके लिए आप यस 24 न्यूज़ को पसंद करते हैं। जाते जाते हम एक आग्रह आपसे जरूर करेंगे कि अगर अभी तक आपने यस 24 न्यूज़ के इस फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर ले और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आगे के हर उस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।